बिहार में हर वर्ष बाढ़ क्यों आता है? ये सवाल बिहार के लिए कॉमन है। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार तक, शासन किसी की भी रही हो, सब ने ये कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बाढ़ ना आए, लेकिन बाढ़ फिर भी आता है। पानी से हम लोग कहाँ लेकर जाए? तो पानी में बच्चा को खटिया पर चरपाई पर ले जा रहे हैं, नहीं नाव है न कुछ भी है। हम लोग अपने अब क्या करें? अपना सरकार देती है, सब खा जाता है, सब। तो ये बताइए, यहाँ तो कोई तबीयत खराब है लड़का कोई से हम लोग पहले लगा जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब नेता खा जाता है पैसा। तो कहाँ लेके जाएंगे ये लोग? हम लोग लेकर जाएंगे बाल पर। अच्छा, तो कैसे कितना दूर के सफर करना पड़ता? कम से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? माननीय प्रसाद। एक बार फिर नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा रखी है। बिहार के कई जिलों में सैकड़ों गांव बाढ़ की वजह से तबाही के कगार पर हैं और ये हर साल की बात है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचाती है, हर साल लोग मारे जाते हैं, हर साल हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पानी में बह जाती है। सर के जे हमने के ना बा ना डेंगी बा, आ घर में पानी चारों ओर से डूब गइल बा। हमने के ना खाए के साधन बा, ना रहे के साधन बा, आ ना घर दुआर के कोनो साधन बाटे। लइका सियान लेके हमने के पानी में घुमतानी सन। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन माने कोई अभी मुखिया सरपंच कोई अभी नहीं यहाँ पर पूछाई हम। ठीक है, तो आप लोग बाहर नहीं गई? ना कहीं हमने के घर दुआर जगह जमीन नहीं है, तो पानी में हमने के कहाँ जाई सन? कोनो साधन नहीं है तो कहाँ बढ़ सकता है? सब लोग के जमीन मानतानी की जे मानतानी सब जरा पैसा बा से जमीन कीन के अपन हट गइल बा, जरा पैसा नहीं है से बीच में घेराई बाटे। हमने के कोनो साधन नहीं है। हमार पुलिया मुस्मार। लेकिन ये बाढ़ क्यों आती है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसका एक लाइन में जवाब तो ये है कि इसकी भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है। और बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए नेपाल की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। इसलिए क्योंकि बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए नीचे आता है, नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बिहार के लोग भी जानते हैं और देश के लोग भी, और आज से नहीं जानते हैं, ये आज़ादी के पहले से लोग जानते हैं। कौन गाँव है? पंचायत 12 नंबर वार्ड है। दरिया के किनारा ले घर मतलब आज मुखिया जी के ना आए तो कुछ लोग निकलल बा, बांधा पर गइल बा जे अभी बारिश हो तो कहाँ जाई लो मरी लो। आ मतलब हमनी के मान से घर में पानी हो गल बा, जगह पटिया पर चौकी पर खाना वाना बनत, आदमी अपन लइका सियान लेकर बा। मतलब हमनी के किनारे में साधने नहीं तो कहाँ जाए? आ पानी ऊपर मुखी बढ़ते बा, एहू से ज्यादा पानी हाँ रात के पानी आई तो बांध पर जाकर रहे के पड़ी। तो सर हमनी के कोनो व्यवस्था नहीं है। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है। लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध के गेट खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है जिससे बांध को नुकसान ना हो।